डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं। इन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले स्केल, पट्टी। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के, हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो। तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। तो उसके बाद बड़ी नीडल लेनी है, उसके बाद मीडियम नीडल लेनी है, उसके बाद हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। इन तीनों नीडल्स का हमें ज़रूरत है। जब हम बटन लगाएंगे तो जो बड़ी 2 नीडल है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा। तो देखिए उसके बाद हमें ये जो बड़ा पैक वाला धागा और जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमें लेना है। उसके बाद हमें कैंची लगेगी, कातरी, मशीन टेप, 2 बटन लगेंगे। जब हमारी पिलो पूरी हो जाएगी राउंड शेप में तो उसे हमें ऊपर नीचे लगाने के लिए, तो इस तरीके से हमें इन चीजों की जरूरत होगी। तो इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है। ये ब्लाउज पीस का कपड़ा है और इस तरीके से है। तो देखिए एक के बाजू में इस तरीके से लेस है। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। ये मैंने नाप के कट करके इस कपड़े को ले लिया है और ये कपड़ा हमारा 15 इंच बाय 36 इंच का है। तो इस तरीके से है। ये साइड हमारी 15 है, 15 है और ये साइड हमारी 36 इंच है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को अटैच किया है। ये कम पड़ रहा था इसलिए मैंने इतना पैच अटैच करके ले लिया है और इस तरीके से मैंने इसे लंबा 36 कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाफ इंच लगाना है। ये हमें सिलाई के लिए लगेगा। और उसके आगे हमें हाफ इंच के लाइन खींचते हुए जाना है। तो मेरे पास इस तरीके की स्केल है इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली हाफ इंच के नाप लगा के ले लेती हूँ। इस तरीके से हाफ इंच के लाइन हमें आखिर तक खींचते हुए ले लेना है। तो चलिए लगा के ले लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हाफ इंच है बीच में, ये 1 इंच की लाइन है ब्लैक कलर और यहाँ पे हमारा हाफ इंच आता है। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच के इस लाइन के ऊपर डॉट के ऊपर मैं नीचे वाली लाइन रख रही हूँ और वहां से यहाँ से हम सीधा लाइन खींच रहे हैं ताकि ये हमारा हाफ इंच लग जाएगा लाइन इस तरीके से।
एक साइड से लाइनिंग लगा के ले लिया है और अब हम दूसरे साइड से लाइनिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से स्केल को रख देना है। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये हमारा 15 इंच है और लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से इसको मोड़ के ले लिया है ताकि हमारे धागे निकल ना पाए, इसलिए मैंने हाफ हाफ mm मोड़ दिया है यहाँ से और वहाँ से। इसलिए इधर हम 15 के ऊपर इस तरीके से स्केल रखेंगे। इस तरीके से स्केल रखने के बाद हमें 1 2 3 4 एंड हाफ 4.5 इंच के ऊपर हमें इधर ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद हमें हाफ इंच के ऊपर एक, फिर से हाफ इंच के ऊपर ये दूसरा और फिर से हाफ इंच के ऊपर ये तीसरा निशान लगा देना है। तो इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 इंच छोड़ देना है। इस तरीके से 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद फिर से हमें हाफ इंच के ऊपर एक, फिर से हाफ इंच के ऊपर दूसरा और हाफ इंच के ऊपर हमारा ये तीसरा निशान आ जाएगा इस तरीके से। और अब हमारा आखिर में हाफ एंड 1 2 3 4 4.5 इंच इधर ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो इस तरीके से हमें ये जो डॉट डाले हैं उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आगे लगा के ले लेने हैं। तो चलिए लगा लेती हूँ मैं। साढ़े चार, हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच, 1 2 3 इस तरीके से। तो इस तरीके से, और अब हमें ये जो पॉइंट डाले हैं उनको आमने सामने जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, इस तरीके से 2 पॉइंट है, इनको हमें बिल्कुल सीधा जोड़ के ले लेना है आमने सामने। इस तरीके से हमें इनको जोड़ के ले लेना है इस तरीके से, और सभी पॉइंट को हमें बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ के ले लेना है। तो चलिए सभी को मैं जोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये दूसरे साइड का भी लाइनिंग लगा के पूरा कर दिया है और अब हमारे हाफ इंच के कॉलम तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें इसके ऊपर पैटर्न लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये कोना इस तरीके से लगाएंगे निशान, और इसी को हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद फिर से एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद ऐसे ही हमें करते हुए कंटिन्यू आखिर तक ले लेना है इस तरीके से। तो ऐसे हमें ये पहली लाइन को कंटिन्यू करके ले लेना है। तो चलिए अब मैं फिलहाल के लिए दूसरी लाइन दिखा देती हूँ। तो दूसरे लाइन में ये दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा निशान इस डायरेक्शन में।
तो इसी को भी बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यू करना है, एक छोड़ना है कॉलम, उसके बाद इस तरीके से हर बार एक कॉलम बीच में छोड़ के हमें इस तरीके से निशान लगाते हुए जाना है। तो इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर मैं तीसरी लाइन दिखा देती हूँ। अभी ये तीसरी लाइन पर इस तरीके से जैसे हमने पहली लाइन लगाई है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर भी बिल्कुल बीच में एक कोना रख देना है, छोड़ देना है। उसके बाद इस तरीके से हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। तो ये जो पैटर्न लगाया है इसे हमें ऐसे ही कंटिन्यू करके ले लेना है आखिर तक। और उसके बाद हमें यहाँ पर पैटर्न लगा देना है और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम तरीका है पैटर्न लगाने का। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाए हैं तो इसी तरीके से हमें निशान लगाते हुए जाना है। एक एक छोड़ के हमें निशान लगाते हुए जाना है। और ये पहली लाइन हो गई हमारी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दो छोड़, ये जो दो है इनके यहाँ पर बीच में इस डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से। और इस लाइन को भी बिल्कुल उसी तरीके से एक छोड़ते हुए बीच में कंटिन्यू करके ले लेना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें तीसरी वाली लाइन जो पहले लगाई है उसे ही कंटिन्यू इसी तरीके से लगा के ले लेना है हमें। तो इस तरीके से हमें पूरा पैटर्न लगा के ले लेना है। तो चलिए ये जो है इसे भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से सब कुछ पैटर्न पूरा कर देने के बाद अब हमें कपड़े को पलटी करना है। इस तरीके से पलट के ले लेना है कपड़े को। उसके बाद इस तरीके से हमें ऐसे उठा के हमें यहाँ पर रख देना है। जो सबसे पहले हमने हाफ इंच लगाया था सिलाई के लिए, तो यहाँ से और जो बीच पीछे वाली साइड पे ये देखिए यहाँ से, तो इन दोनों के ऊपर से हमें सिलाई लगा के ले लेनी है मशीन से। तो इस तरीके से रखेंगे हम। और चलिए मैं यहाँ से मशीन से सिलाई लगा के लेके आती हूँ। तो इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है। तो इस तरीके से हमने मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है इसे। तो अब हमें इसके ऊपर डिजाइन बनानी है। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से दो कपड़ों के बीच में से हाथ रख के ले लेना है और हमारे यहाँ पे आ जाना है डिजाइन जहां हमें बनानी है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और अब हमें यहाँ में से ये पहला पॉइंट सिलाई कर देना है। बिल्कुल हमने मशीन की सिलाई कर दी है, उसके बिल्कुल पास में से ये सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। ये पहला पॉइंट है हमारा। उसके बाद इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए ये कोना आ जाएगा डिजाइन का। तो इस तरीके से सिलाई कर देना है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। और इस तरीके से
और ये 2 पॉइंट हमने सिलाई कर दिए। देखिए इस तरीके से हमने 2 पॉइंट सिलाई कर दिए। अब हमें बीच का कपड़ा दबाना है और इस धागे को खींचना है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है। और अब हमें इस धागे को कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें ये पहली जो लाइन है इसके पॉइंट को सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए इसी डायरेक्शन में हमारे इस लाइन के सभी पॉइंट है स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के सिर्फ ये 2 कोनों को ही हमें जोड़ना है। इस तरीके से ये पहला पॉइंट, उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला, और इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। तो अब हमें इस धागे को खींचना है, इसे बीच में दबाना है और खींचना है। और अब हम इसको पैक करेंगे दोनों को। और इसी तरीके से हमें ये जो पहली लाइन है इसे कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो चलिए इसमें से कुछ मैं सिलाई करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये पहली लाइन सिलाई करके ले ली है। और अब हम दूसरी वाली जो लाइन है इसे सिलाई करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हमें हाथ रखना है 2 कपड़ों के बीच में, ताकि जो पीछे वाला कपड़ा है वो हमारे ऊपर वाली सिलाई के अंदर ना आ जाए, इसलिए। तो चलिए यहाँ से ये दूसरा पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन में हमारी लाइन है, इसलिए हम इसी लाइन के बिल्कुल स्क्वायर के कोने सिलाई करेंगे। तो ये पहला कोना है हमारा, इस तरीके से। उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला, और अब हमें बीच में दबाना है, इस धागे को खींचना है। बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस डायरेक्शन में हमने इसे पैक कर देना है। और इस धागे को आप कंटिन्यू करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से तरीके से हमने 2 लाइन सिलाई करके ले लिए हैं। और अब हम तीसरी वाली जो लाइन है उसे सिलाई करेंगे।
और जो तीसरी वाली जो लाइन है बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें ये पहले पॉइंट का ये कोना, उसके बाद हमें यहाँ पर ये दूसरा कोना, और इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें इसको बीच में दबाना है, इस धागे को खींचना है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है सभी डिज़ाइन के लिए, और उसी तरीके से सब कुछ हमें डिज़ाइन पूरी करते हुए जाना है। तो अगर आपको इस धागे को कंटिन्यू करके लेना है तो किस तरीके से आप ले सकते हैं वो भी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ का पॉइंट सिलाई कर देने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है, और यहाँ पे ऐसा खींच के ये जो धागा है इसे छोड़ देना है पूरा, और यहाँ पर इस धागे को हमें पैक करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें पैक करना है धागे को, और उसके बाद हमें अगला वाला जो पॉइंट है हमारा उसे सिलाई कर देना है। ऐसे हमें कंटिन्यू करते हुए डिजाइन को सिलाई करके भी ले सकते हैं हम। तरीके से हमने ये तीनों लाइन सिलाई करके ले लिए हैं। तो इसी तरीके से सेम टू सेम हमें ये दूसरी साइड पर बना के ले लेने हैं, और जिस डायरेक्शन में लाइन है उसी के कोने जोड़ते हुए ये सभी ये जो लाइन है उसे पूरा करके ले लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस साइड का आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हाथ रख के ले लेना है बीच में से, और उसके बाद हमें यहाँ से फिर से उसी तरीके से पॉइंट सिलाई कर देना है, ये पहला वाला पॉइंट, उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट, और अब हमें ये जो है धागा इसको खींचना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे हम कंटिन्यू करके डिजाइन को बना के ले सकते हैं, ताकि हमें बार बार धागा तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और डिजाइन ऐसे कंप्लीट होते जाएगी। धागे को कंटिन्यू करके भी सिलाई करके ले सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए उसके आगे वाली जो लाइन है उसे बना लेते हैं।
तरीके से हमने इस साइड को भी सिलाई करके ले लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कंटिन्यू धागे को करते हुए सिलाई करके ले लिया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम डिजाइन बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से हमारी पीछे वाली साइड की डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो चलिए अब मैं इसकी मेन डिजाइन जो है उसे आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो इस तरीके से हमारी ये मेन डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो बहुत सुंदर सी इस तरीके से बीच में आ जाती है और यहाँ पर ये आ जाती है हमारी डिजाइन। तो चलिए इसी तरीके से हमें सब कुछ डिजाइन को पूरा करके ले लेना है। तो चलिए मैं इसे सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ बना के ले लिया है और ये हमारी पीछे वाली साइड है, इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये मेन डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। तो अब हमें ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें इधर के और जो दूसरी साइड है वहाँ के लेयर्स सिलाई कर देने हैं। तो उसके लिए मैंने ये देखिए बड़ी नीडल ले ली है मीडियम। तो उसके अंदर मैंने इस तरह से डबल करके जो पैक वाला धागा है जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा मैंने इसके अंदर डबल करके और लंबा सा धागा ले लिया है नीडल के अंदर लगा के। तो अब हमें ये जो लेयर्स है हमारे सिलाई करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से जो है लेयर्स इसको हमें यहाँ से पकड़ना है। देखिए यहाँ से इधर यहाँ से पकड़ना है और इस साइड में जहाँ हमारा ये लेयर्स आ जाएगा वहाँ पे वहीं तक हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाते वक्त ज़्यादा ऊपर से ऐसे नहीं और ज़्यादा नीचे से भी नहीं, इतना ½ इंच इतने गहराई से हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ऐसे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है और इसी तरीके से हमारे सभी लेयर्स को हमें सिलाई करके ले लेना है। तो ये इधर के अभी हमने सिलाई कर दी, उसके पास वाली। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ लेयर्स को सिलाई करके ले लेती हूँ।
इस तरह से निडल लेनी है मीडियम, उसके अंदर डबल करके धागा पैक वाला और लंबा सा धागा ले लेना है। तो अब हम लेयर्स को सिलाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें लेयर्स को पकड़ना है बिल्कुल यहीं पर, और इधर हमें उसका सीधा ले लेना है। इस तरीके से सीधा नाप ले लेना है, और इस तरीके से सीधे तरीके से लेने के बाद अब हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से हमें सभी लेयर्स को सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमें लेयर्स को पकड़ना है और ऐसे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तरीके से हमें सभी लेयर्स को सिलाई करके ले लेना है, और ये जो धागा है इसे हमें लंबा सा छोड़ देना है और इधर नॉट लगा देनी है। तो इस तरफ से ये देखिए यहाँ से एक नॉट रहेगी हमारी इस तरह से, और यहाँ पे एक नॉट रहेगी, और इसको हम ऐसे लंबा सा करके ले लेते हैं। और इसी तरीके से हमने दूसरे साइड को भी सिलाई करके ले लिया है। अब हमें इसकी कौन सी भी एक साइड को बंद कर देना है। तो इस साइड को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से दो जो हमारे नॉक है, दो जो नॉट है हमारे उनको पकड़ना है, और इस तरीके से हमें एक बाजू को बंद कर देना है। तो ऐसे धीरे धीरे हमें खींचना है धागे को, और ये जो लेयर्स है इनको ऐसे आगे ढकेलना है। और अब हम इधर जो सिंपल वाली नॉट है उसे लगा लेते हैं। ये एक हमारी सिंपल वाली, फिर से हमारी जो दूसरी वाली सिंपल वाली है उसे भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक साइड का जो राउंड है वो बन चुका है, और अब हमें इसे पलटी करके ले लेना है। तो ऐसे पलट के लेने के बाद अब हमें इसके अंदर इस तरह से हमारे लेयर्स वगैरह आ जाएंगे। तो अब हमें इसके अंदर कॉटन डालना है। उससे पहले हमें इसके अंदर कपड़ा बिछा देना है। तो ये कपड़ा सिंपल सा है, पतला सा, और इसे हमें बिछाना है ताकि जो हमारे लेयर्स है उसके अंदर कॉटन ना जाए। अगर कॉटन जाएगा तो हमारे जो लेयर्स है वो खराब हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस तरीके से कपड़ा बिछाना है। तो इस तरीके से हमें पूरा कॉटन भर के ले लेना है। फिर से उसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा बिछा के ले लेना है। तो अब हमें इसके जो दूसरे दो नॉक है धागे के उनको खींचना है, और इस तरीके से खींचना है इनको। तरीके से हमें सिंपल वाली नॉट लगा लेनी है, और उसके बाद फिर से हमें इधर सिंपल वाली ही नॉट लगा के ले लेनी है। तो इस तरीके से नॉट हो जाएगी। तो इस धागे को हमें इसके अंदर डाल के ले लेना है।
ताकि जब भी हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से खोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसके जो पीछे वाली साइड है उसे देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसे खोल लेना है हमें। यहाँ पे एक उंगली इतनी जगह रखनी है और यहाँ पे फिर से हमें सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेनी है। और ये हमारी दूसरी वाली सिंपल वाली नॉट। तो इन दोनों धागों को हमें इसके अंदर लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमें इसके सभी लेयर्स ठीक करके ले लेने हैं। तो चलिए सभी लेयर्स को मैं ठीक करके ले लेती हूँ। तो चलिए इसकी जो साइज़ है वो नाप लेते हैं। तो इस तरीके से मशीन टेप ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम इसका जो राउंड है उसे नाप के ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो राउंड है तो ये 32 इंच का इस तरीके से बन जाता है। 32 इंच इतना हो जाता है इसका जो राउंड जो है वो। तो अब हम इसका जो दूसरा साइड है ये देखिए बराबर बीच से हम इसको लेके आएंगे और यहाँ पे बराबर बीच में देखेंगे। तो नीचे का छोड़ दिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पे हमारा 13 इंच इतना आ जाता है। इस तरीके से हमारा 13 इंच आ जाता है दूसरा साइड। तो इस तरीके से इसका नाप है। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी लेयर्स को ठीक करके ले लिया है। और अब हमें इसके ऊपर ये जो दो हमारे बटन्स हैं उन्हें लगाएंगे हम। तो बटन्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें दो बटन लगेंगे। तो चलिए इसमें से सबसे पहले हमें एक बटन को ले लेना है और इस तरह से नीडल लेनी है मीडियम। इसके अंदर लंबा सा धागा जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा और लंबा सा धागा डबल करके ले लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से एक कौन सी भी ले सकते हैं आप। तो एक मैंने ये बटन ले लिया है। इसको हमें इस तरीके से यहाँ से सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें इस नीडल को निकाल के रख देना है। और अब हमें ये जो दो हमारे धागे हैं दोनों साइड के इनको पकड़ना है और इस बटन को हमें बराबर बीच में करके ले लेना है इस तरीके से। तो अब हमें ये जो दो है धागे इनको हमें जो हमारी एक बड़ी नीडल है उसके अंदर से लगा के ले लेना है इस तरीके से। और अब हमें इस तरीके से बराबर बीच में से डालना है ये जो नीडल है इसको, और थोड़ा सा टैप टैप करते हुए डालना है ताकि जो हमारा कपड़ा है उसके अंदर से हमारी ये बड़ी नीडल निकल के आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस तरीके से निकाल लेना है और इस धागे को हमें खींच के ऊपर ले आना है और ऐसे हमें दो तरफ कर देना है। फिर से हमें एक बाजू में नीडल लगा देनी है। कौन सी भी साइड में आप नीडल को लगा सकते हैं इस तरीके से। और जो दूसरा बटन है इसे हमें सिलाई करके ले लेना है। इस नीडल को हमें निकाल के रख देना है और अब हमें इस तरीके से बटन को बराबर बीच में रख देना है। और इस तरीके से सबसे पहले हमें एक नॉट सिंपल वाली लगा देनी है और इस तरीके से दबाना है। और अब हम यहाँ पे सिंपल वाली नॉट फिर से लगा देते हैं। तो अब ये जो धागा है इसे हम पीछे लगाएंगे
ताकि जब भी हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से खोल सकते हैं इस डिज़ाइन को। और ये जो बटन है हमने लगाए इनको, तो अब हमें फिर से जो हमारे लेयर्स है उनको ठीक करके ले लेना है। और बटन को हमें बराबर बीच में इस तरीके से बैठाना है। और पीछे वाली साइड देख लेते हैं, इस बटन को भी हमें बराबर बीच में लेके बैठा देना है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सी पिलो बनके हमारी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके के वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर से वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। तो इसी तरीके की एक अच्छी सी डिज़ाइन लेके मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।